तो दोस्तों वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। तो 2-4 महीने पहले इसका शेयर काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था और काफ़ी ये हार्ड स्टॉक हुआ करता था। यहाँ से आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर इसका आईपीओ आया था, मतलब 2022 में, और उसके बाद ये शेयर 400 रुपये से होता हुआ ये 780 का हाई लगाया। ठीक है, उसके बाद अचानक से क्या हुआ, ये शेयर अचानक से क्रैश किया। और इस टाइम जब था तो मार्केट में हर कोई ड्रीम फॉक्स पे ही बात कर रहा था कि ये शेयर बहुत अच्छा है, बहुत मल्टीबैगर बनेगा। बट एक कुछ ऐसा हुआ कि ये शेयर अचानक से करीब 40-50% करेक्शन हुआ और ये तब से जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा इसके बाद गिरावट के बाद कोई मेजर गिरावट नहीं हुई है, ये अपनी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों आज यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। आखिर क्या हुआ ये अगस्त में कि इसका शेयर अचानक से क्रैश कर गया। ठीक है, और अगर इसमें करंट टाइम में इन्वेस्टमेंट की अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो वो क्या ग्रोथ ट्रिगर्स होंगे। ठीक है, यही सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा इसका पीएनएल देख लेते हैं कि कैसा है। ठीक है, पीएनएल देखने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये कंपनी आखिर करती क्या है। ये कंपनी क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी जितने भी बैंक्स के आपके पास क्रेडिट कार्ड हैं, एनबीएफसीज के क्रेडिट कार्ड है, ये क्रेडिट कार्ड कंपनियां जो होती हैं अपने कस्टमर्स को कुछ बेनिफिट्स देते हैं। दूसरी तरफ आप अगर एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ लाउंज एक्सेस जो मिलता है, जहाँ पे आपको बैठने की सुविधा, फ्री वाईफाई, फ्री स्नैक्स, फूड्स, ये सारी जो सर्विसेज मिलती हैं क्रेडिट कार्ड्स कंपनीज अपनी तरफ से ये अपने कस्टमर को फ्री में बेनिफिट्स देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि क्रेडिट कार्ड कंपनी सारी अलग होती हैं, ये लॉन्च एक्सेस देने वाली एयरपोर्ट पे कंपनी सारी अलग होती हैं। इन सारे का कुछ ना कुछ एक प्लेटफॉर्म, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा ताकि क्रेडिट कार्ड कंपनी इंडिया के सारे एयरपोर्ट पे जो भी सर्विस देना है सबको एक फ्री में दे सके। तो ड्रीम फॉक्स का इसमें 90% मार्केट शेयर है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे जो भी लॉन्च एक्सेस की सर्विस दिया जाता है, यहाँ पे इनका 90% मार्केट शेयर, इसीलिए कहा जाता है ये मोनोपोली स्टॉक है। और मोनोपोली वर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा ओवर रेटेड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को लगता है कि मोनोपोली मतलब पैसा छापने की मशीन। ठीक है, लोग खुदा कर देते हैं और यहाँ पे जो है देख सकते हैं कितनी तेज़ी से ऊपर गया। बट अचानक से एक छोटी सी न्यूज़ से ये शेयर 30-40% क्रैश हो गया। ठीक है, एक्चुअल में हुआ क्या, उससे पहले ये देखेंगे कि इनका पीएनएल कैसा दिख रहा है। 2019 में 250 करोड़, 367 करोड़, फिर 2021 में कोविड का टाइम था, सारे एयरपोर्ट तो सारे एयरप्लेन जो है रनवे पे खड़े थे, कोई ट्रैवल नहीं कर रहा था, इस वजह से इस साल 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। फिर 2022 में कोविड का कम हुआ। ठीक है, 2023 में रेवेन्यू अचानक से जंप किया 773 करोड़ का और नेट प्रॉफिट 73 करोड़ का। अब पिछले 9 में ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर सेल्स देखें तो 991 करोड़ और 75 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। यही रीजन था कि ये शेयर अचानक से इसका 2023 में चलने लगा था, लेकिन अगस्त में कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से इनका शेयर क्रैश हुआ। तो रीजन जो सबसे मेजर रीजन, दो रीजन थे। एक तो अचानक से इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% था, इससे घट करके हाफ हो गया, 7% बचा। इसके पीछे का रीजन ये था कि जो भी लॉन्च एक्सेस प्रोवाइडर्स थे एयरपोर्ट्स पे, इन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया। और ये कंपनी इन्होंने जो डील की थी वेरिएबल प्राइस पे नहीं की थी। इन्होंने, अगर ऐसा होता कि जो भी एयरपोर्ट वाले या लॉन्च एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर हैं वो जो भी चार्ज कर रहे हैं हम इतना कट लेंगे और आपको पे करना पड़ेगा, ऐसा अगर कुछ डील होती तो यहाँ पे इनका मार्जिन मेंटेन होता। बट क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइडर को ये फिक्स प्राइस में 1 साल 1.5 साल की डील कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो अगर देखा जाए तो ये जो प्राइसेस जो लॉन्च एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर है इन्होंने बढ़ाया था, उसकी वजह से ये अपने क्रेडिट कार्ड जो कस्टमर है, एक्चुअल में इनके जो कस्टमर है क्रेडिट कार्ड सर्विस कंपनी है, ठीक है, इनकी तरफ से इनको प्राइस उतना मिला नहीं। इसकी वजह से इनको अपने मार्जिन में एडजस्टमेंट करना पड़ा, अपना मार्जिन थोड़ा कम करना पड़ा। इसकी वजह से देख सकते हैं 14% का 7% हो गया। तो देखिए इससे दो चीज़ें इंपैक्ट हुई। एक तो अचानक से प्रॉफिटेबिलिटी कम पड़ी, सिर्फ ये, हालांकि मैनेजमेंट ने कहा था कि हम जैसे ही क्रेडिट कार्ड कंपनियों से नेक्स्ट डील साइन करेंगे वहाँ पे हम प्राइस बढ़ा देंगे, और उसका इम्पैक्ट भी देख सकते हैं कि प्रॉफिट 2% बढ़ा हुआ है सितंबर क्वार्टर में। लेकिन दोस्तों इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे अगर कभी कभी जब भी रेट बढ़ेगा लॉन्च एक्सेस का,
ठीक है। तो यहाँ पे इनको मार्जिन हिट होगा, यहाँ पे इनका मार्जिन करेगा, जो ये दर्शाता है कि इनके पास कोई प्राइसिंग पावर नहीं है, या फिर ये जो डील कर रहे हैं इसमें नुकसान जो है इनका होने वाला है, ड्रीम फॉक्स का होने वाला है, ना कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज का। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनी जो प्रीमियम नहीं, जो काफी अपने कस्टमर को लॉन्च एक्सेस देती हैं ताकि उनका क्रेडिट कार्ड बिक सके। ठीक है, आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी कॉल करेगी, कहेगी कि हम आपको साल में 1 बार या 2 बार आपको फ्री में लॉन्च एक्सेस देंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी, कुछ बैंक और कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनीज ऐसा कर रही हैं कि यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रही हैं। जैसे कि हम 9 अगस्त जब ये अचानक से शेयर प्राइस क्रैश हुआ था, उसी टाइम का एक और अपडेट ये था कि यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड कंपनी इन्होंने हाईलाइट किया है कि बैंक जो है कुछ रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है अपने बेनिफिट प्रोग्राम में। वो जैसे हर किसी को फ्री में यूजेज कह रही है कि आपको 1 बार लॉन्च एक्सेस फ्री में मिलेगा, वो चेंज करके ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारा क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तभी आपको लॉन्च एक्सेस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस है, क्योंकि अगर लॉन्च एक्सेस फ्री में नहीं दिया गया क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को और उन्होंने यूज नहीं किया, तो यहाँ पे इनकी लोग अक्सर इंडिया में क्या है, फ्री वाली चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। 90% जो लॉन्च एक्सेस लिया जाता है वो फ्री क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे ही लिया जाता है, हार्डली इंडिया में कोई पे करता है। तो इस वजह से इसकी रेवेन्यू जो है डायरेक्ट इंपैक्ट कर सकती है, और मैनेजमेंट ने कहा था कि दिसंबर क्वार्टर देखने लायक होगा कि हमारा मार्जिन या रेवेन्यू किस तरह से इंपैक्ट होती है। तो ये अभी भी ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है, और जब भी ये इस तरह का कुछ चीज़ें होती हैं, आपको पता ही है कि इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है जहाँ पे श्योर फॉर श्योर चीज़ें होते हैं। जब इंडस्ट्री में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं तो हर कोई सेफ्टी के लिए अपना पैसा निकाल लेता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो इस टाइम इसके शेयर प्राइस को इम्पैक्ट किए हैं। तो इसका शेयर प्राइस जो दिसंबर का क्वार्टर आएगा, रिजल्ट आएगा, जो मुझे लगता है कुछ दिनों में आएगा। चलिए देख लेते हैं कि इनका क्वार्टरली रिजल्ट कब आने वाला है। तो खैर अभी तो लिस्ट में दिख नहीं रहा है ड्रीम फॉक्स, ठीक, ड्रीम फॉक्स अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी इनका क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला नहीं है, लेकिन जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आएगा ये देखने लायक होगा कि इनका क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से इंपैक्ट हुआ है और इनका प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से हो रहा है। अगर इनका प्रॉफिट दो चीज़ें हो सकती हैं जब इनका शेयर प्राइस दोबारा से बाउंस बैक करे। एक तो इनका प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव कर जाए, दूसरी चीज़ अगर ये बहुत ज़्यादा जो बैंकों ने या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने अपना यूजेज बेस्ड जो लॉन्च एक्सेस देना शुरू किया है वो अगर बहुत ज़्यादा इनकी रेवेन्यू को इम्पैक्ट नहीं करेगा, वहाँ पे क्लियर होगा कि कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो भी इसका शेयर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो जैसा कि हमने एक समझा कि इनका कुछ इंडस्ट्री में स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, एक तो इनका मार्जिन हिट हुआ और दूसरा कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज अपना लॉन्च एक्सेस है वो यूजेज बेस्ड पे जो अपना फ्री दे रही हैं, तो उस वजह से ये शेयर क्रैश किया। तो यही दोनों रीज़न जो अगर गलत प्रूफ होते हैं, मार्जिन दोबारा से वापस आ जाएगा, या फिर जो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ है ये दोबारा से अगर इस कंपनी की रेवेन्यू को इम्पैक्ट न करेगा तो ये शेयर दोबारा बाउंस बैक कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रीम फॉक्स सर्विसेज में आखिरकार चल क्या रहा है, ये शेयर क्रैश क्यों हुआ और क्या क्या ग्रोथ ट्रिगर्स हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें। अगला वीडियो किस कंपनी पे चाहेंगे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।